अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि आखिरी अशरा जो है वो बिल्कुल अब सर पर है और आज 20वां रोज़ा है। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक दे कि हम इन आखिरी 10 रातों में और स्पेशली जो ताक रातें हैं वो अल्लाह हमें नसीब करे और हम ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें और वो दुआएं अल्लाह हमारी कबूल करे। चाहे अपने लिए मांगें, अपने प्यारों के लिए मांगें या पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए मांगें। अल्लाह हमारी दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। और अल्लाह हमें तौफ़ीक भी दे कि हम इबादत भी कर सकें और सही तरीके से, कि उसके नज़दीक वो काबिल कबूल हो इंशाअल्लाह। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट करती हूँ और आज फुल डे मेरा बिज़ी ही गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। सफाई वगैरह की और कुकिंग तो लाजमी वो तो करनी है। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम भी किया मैंने। और फिर आज मुझे एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भी मिला हस्बैंड की तरफ से, तो वो भी आगे जाके आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखते रहिएगा एंड तक। यहाँ पर मैं आपसे एक छोटी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ। صحت ولا وركي خدای پاکه عمر کې برکت واچوي ډېر ژوند ولا ورکي خدای پاکه د دې د راتلو ثواب وکړي خدای بخښنه مغفرت یې نصیب کړي یا الله په کورونو کې که څه تکلیفونه وي ټینشنونه وي خدای ته په خپل فضل او کرم رفع दफा کړي। आमीन सुमा आमीन। सबसे पहले तो इन सारी दुआओं पर यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी। ये पश्तो में एक भाई हैं जिन्होंने मेरे लिए उम्रा के बाद हरम में दुआ करवाई। और असल में वसीला जिनके थ्रू, जिनके मतलब तवसत से मेरे लिए दुआ कराएगी, वो एक बहन है, पाकिस्तान में ही होती हैं। तो उन्होंने मेरे लिए स्पेशल दुआ कराई और मेरे बच्चों के लिए भी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको नहीं पता होता कि आप को अल्लाह किसके दुआओं के सदक़े आपको बहुत सारी बलाओं से और मुसीबतों से, आफ़तों से, आज़माइशों से बचा लेता है। तो अपने माँ बाप की दुआएं तो सबसे पहले आती हैं, अपने प्यारों की दुआएं जो हम एक दूसरे के लिए मांगते हैं, जो ख़ून के रिश्ते होते हैं, उसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे की मजबूरियों का पता होता है। लेकिन जब आपका खून का रिश्ता ना हो और सिर्फ़ एक मुसलमान होने के नाते आप एक दूसरे के लिए हाथ उठाते हैं, दुआ करते हैं, तो उसकी मतलब उसकी तासीर ही और तरह की होगी, उसका असर ही और तरह का होगा। तो बस मैंने कहा मैं आपसे ये शेयर करूं। कल जो मैंने व्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने ज़िक्र किया था अपनी जॉब का। जो मेरी जॉब जो थी वो चली गई थी, 15 इयर्स की जॉब थी, मैं टीचिंग में थी, वो सारा कुछ। तो मेरी एक सिस्टर थी, उन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि आप अमेरिका में मतलब मैथ्स की टीचर की जॉब्स आपको मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर करें। बिल्कुल जॉब्स बहुत हैं, लेकिन मैंने जो जैसे अपनी हेल्थ इश्यूज़ की बात की थी, तो उसकी वजह से मतलब मैं घर को और फिर साथ में जॉब को, दोनों चीज़ों को मैं मैनेज नहीं कर पा रही। क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा अपना माइंड बनाया कि मैं इंटरव्यू दे देती हूँ या अप्लाई कर लेती हूँ सॉरी। लेकिन जो चीज़ जो मुझे समझ लें कि एक हर्डल टाइप है, वो मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से फिर मुझे काफ़ी सोचना इस चीज़ के बारे में पड़ता है कि क्या ये वर्थ इट भी है कि मैं घर से निकलूँ और फिर उसके बाद फिर ना मैं घर मैनेज कर सकूँ और ना ही, क्योंकि जब आप एक कमिटमेंट करते हैं तो फिर आपको वो पूरी भी करनी पड़ती है। और ये चीज़ मैंने मतलब थ्रू आउट अपने प्रोफेशन में की भी है और बहुत हार्ड वर्क से मैंने अपनी जॉब की थी। तो यहाँ पर भी चीज़ें हैं माइंड में कि उनके लिए कौन से स्टेप्स हैं जो आप स्टार्ट में लें। लाइक पहले मैंने ड्राइविंग का इंशाल्लाह कर रही हूँ, तो अभी रमज़ान ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह फिर उसके लाइसेंस वगैरह के लिए जाना है मुझे, प्लान मतलब किया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करूँगी इंशाल्लाह। और एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया कि आपने इतना कंसर्न शो किया, थैंक यू सो मच। तो चलें जी, अभी मैं यहाँ पर आज बीफ पुलाव बना रही थी और उसके लिए मैंने सारे मसाले वगैरह जो हैं वो सजा के रखे हुए हैं। तो उनके पोर्शंस बना रही हूँ, सारे जो साबुत मसाले वगैरह होते हैं वो। और
बीफ को मैंने उबालने के लिए चढ़ा दिया था, उसमें प्याज डाल दी थी और अदरक लहसुन वगैरह डाल दी थी। और इसके अलावा जो हमारी तरफ पुलाव बनता है केपी के साइड पर, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डाले जाते। और अदरवाइज़ भी जो खाने हमारी साइड पे बनते हैं वहाँ पर ज़्यादातर जो फोकस होता है वो गोश्त पर होता है। तो जो यानी गोश्त का असल टेस्ट है वो बरकरार रहना चाहिए। तो इस किस्म के सादा खाने होते हैं हमारे। लेकिन क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो कराची साइड से हैं, तो इसलिए उनके टेस्ट पर तो खैर माशाल्लाह बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनको मसालों के साथ चीज़ों को बनाना और मसालों का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना जो है वो अच्छा लगता है। बल्कि अगर कभी रेस्टोरेंट वगैरह में कोई नई डिश भी खा लें तो वो उन जो टेस्ट होता है उसको मसालों के हिसाब से वो समझ जाते हैं कि हाँ इसमें ये चीज़ है, इसका कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से वो माशाल्लाह इस चीज़ को बड़ा अच्छा सा समझते हैं। और लंबा टाइम वो मतलब अकेले भी रहे हैं तो इसलिए और भी ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है। अच्छा जी, ये मेरा वो सरप्राइज़ था जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था, बल्कि बेटियों के लिए भी उन्होंने मंगवाया था। और वो ये था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पर टी मोबाइल की भी एक सर्विस है और इसके अलावा वराइज़न के नाम से भी एक सर्विस है, तो और भी हैं। तो ये आपको जब इनके आप डिफरेंट प्लान्स वगैरह मतलब बाय करते हैं तो उसके साथ डिफरेंट ऑफ़र्स दी जाती हैं। और डिपेंड करता है कि जो कस्टमर है वो कितना मतलब पुराना है। जितना पुराना होगा उसको ऑफ़र भी उतनी अच्छी मिलेगी। तो मेरे हस्बैंड का काफ़ी 10 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है इस कंपनी के साथ इनका प्लान लिया हुआ है फ़ोन का। तो इसलिए उनको ये जो S23 था ये बिल्कुल फ्री मिला। सिर्फ़ और सिर्फ उनको हम लोगों के लिए प्लान्स लेने पड़े और प्रीपेड या पोस्टपेड टाइप जो चीज़ होती है, तो बाकी टैक्सेस वगैरह पे किए और दैट्स इट। अच्छा, फ़ोन ऑर्डर करने के साथ साथ फिर इनके कवर्स और स्क्रीन प्रोटेक्टर भी अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिए थे मेरे हस्बैंड ने। तो अभी जो ये सामने आपको नज़र आ रहा है ये केस मैंने मंगवाया था अपने फ़ोन के हिसाब से, लेकिन गलती से मैंने पढ़ा नहीं था, उस पे अल्ट्रा लिखा हुआ था। तो बस अब ये चेंज कराना पड़ेगा। और अच्छा, यहाँ पे ये जो इनकी एक्सचेंज पॉलिसी या रिफ़ंड वाली पॉलिसी काफ़ी अच्छी है और रिलायबल है। और ईज़िली आप रिफ़ंड ले सकते हो और अपनी चीज़ें जो हैं वो इनके USPS पे जाके जमा करवा देते हैं। और जिसका इन्होंने एक टाइम पीरियड दिया होता है, समटाइम्स 3 मंथ, समटाइम्स 1 मंथ का। तो आप इजीली यानी अपनी चीज़ों को रिफ़ंड करवा सकते हैं, तो कोई इशू बने बगैर। साथ साथ ही मेरी बेटी जो है ये स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा रही थी। और इस पैकेट के अंदर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी कि स्टेप वाइज़ आप किस तरीके से ये प्रोटेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि मैंने तो कभी भी ख़ुद तो नहीं लगाया था। और पाकिस्तान में भी जब मैंने फ़ोन लिया था तब भी मतलब सैमसंग की शॉप पे जाके और वहाँ पर वो आपको लगा के दे देते थे। तो अच्छा लगा मुझे, मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया और मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, उस दिन हलीम जो मैंने बनाई थी उसका प्याज काफ़ी सारा ब्राउन करके रखा था, तो उसी को यूज़ करके मैंने फिर पुलाव को तड़का लगाया। और उसकी जितनी भी बोन्स वगैरह थी वो मैंने अलग की। और जो साबुत मसाले मैंने डाले थे उबालते वक्त वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। बाकी जो यखनी थी उसमें सौंफ और ये सारी चीज़ें तो वो मुंह में आती हैं, इलायची वगैरह, तो उससे तंग पड़ते हैं, तो इसलिए फिर मैंने उसको छान लिया था। और बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में भी बनाया, लेकिन रमज़ान की वजह से मुझे ऐसे लगता है जैसे या तो खानों में बहुत ज़्यादा ही बरकत हो जाती है या फिर मतलब सही तरीके से खाया ही नहीं जाता किसी से। थोड़ी सी चीज़ें खा लो और फिर उसके बाद पेट भर जाता है। अच्छा, ये मैं पुलाव में बाकी सारे मसाले तो मैंने डाल दिए थे, सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है ये मैं मटन बिरयानी का मसाला डाला था। अच्छा, इसका मसाला शान का है वैसे काफ़ी अच्छा। तो अगर आप सिंधी बिरयानी बना रहे हैं उसमें भी 1-2 टेबल स्पून इसके भी ऐड कर लेना तो बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। सही अच्छी जो देगी बिरयानी होती है उस टाइप का मज़ेदार टेस्ट आता है। तो ये मैं उसमें भी ऐड कर लेती हूँ। तो खैर पुलाव भी अच्छा बन गया था
और फिर साथ में एज़ यूजुअल पकोड़े बनाए थे। वैसे जूं रोज़े आगे बढ़ते जाते हैं मुझे लगता है जैसे आपके खाने की भी अर्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कम होती चली जाती है, तो बहुत ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। हालांकि मैं इतना ज़्यादा कुछ लेविश किस्म की चीज़ें मैं बनाती नहीं हूँ, बिल्कुल वो बनाती हूँ कि जो मतलब सही तरीके से बस खा लें और अच्छे से यानी खाना हो प्रॉपर, तो लेकिन स्टिल चीज़ें फिर भी बच जाती हैं। यहाँ पर फिर ये है कि कम इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में ये था कि वहाँ पर आप कुछ भी बना लें तो आप शेयर कर सकते हैं, हमसायों में भेज सकते हैं। जैसे मैं वहाँ पर इस्लामाबाद में अपार्टमेंट्स में रहती थी, तो वो कॉम्प्लेक्स था, तो वहाँ पे गार्ड्स वगैरह होते थे, उनके लिए भिजवा दिया। तो मतलब एक अच्छी चीज़ ये थी कि शेयरिंग अलग हो जाती थी और खाना भी आपका अच्छी जगह इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पर केस ज़रा डिफरेंट है, तो इसलिए फिर ध्यान से ही मतलब बनाना पड़ता है क्वांटिटी के हिसाब से। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आप शेयर करें तो मतलब खाते हैं, जैसे हस्बैंड के कलीग्स वगैरह हैं या उनके एम्प्लॉइज़ वगैरह हैं, तो उनको बिरयानी अच्छी लगती है तो वो मैं शेयर कर लेती हूँ। और इसी तरह से क्योंकि मैक्सिकन या स्पेनिश लोग हैं तो वो उनको मसाले और स्पाइसेस अच्छे लगते हैं, ये लोग भी खाते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी और मैंने और मेरी बेटियों ने, हम तीनों ने कहवा पिया था और इस तरह से डे हमारा एंड हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुज़रा। चलें जी, इजाज़त चाहती हूँ ढेरों दुआओं के साथ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।